बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो देखते हैं और वीडियो को सराहते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह खैर फरमाए। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि क़यामत का होलनाक मंजर होगा तो अल्लाह ताला एक बंदे को अपने करीब बुलाएंगे और बुलाकर उसके कान में कुछ इरशाद फरमाएंगे। अल्लाह ताला क्या उसको इरशाद फरमाएंगे, सुबहान अल्लाह। मैं आज आपको वो हदीस पेश करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि आप अलामात क़यामत के ऊपर या दज्जाल के ऊपर, हज़रत इमाम महदी के ज़हूर के ऊपर वीडियो देखते हैं, इन वीडियो को भी देखा करें। ये भी इस्लामी लेक्चर होता है, इसको आप कम देखते हैं। तो क़यामत का होलनाक मंजर है या जन्नत का, यानी कि मैं अगर बयान करूँ वो भी आप सुना करें। तो आइए आपको बताता हूँ हदीस पाक में जब अल्लाह उसको अपने पास बुलाएंगे तो उससे क्या बात करेंगे, वो कितना खुश नसीब इंसान होगा। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। तो नाजरीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। ये किताब है सहीहुल बुखारी और बाब है किताबुल मज़ालिम और हदीस का नंबर है 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदसना मूसा बिन इस्माइल। इमाम बुखारी फरमाते हैं हमें हदीस पहुंची है मूसा बिन इस्माइल से। वो हदसना हम्माम, वो कहते हैं हमें पहुंची है हम्माम से। हम्माम कहते हैं मुझे ख़बर दी है कतादा ने अन सफ़वान बिन, वो सफ़वान से रिवायत करते हैं काला बैनमा, कहते हैं हम थे अनामशी, मैं और अब्दुल्ला बिन उमर के साथ, यानी हम जा रहे थे। आखिर बियदी ही, उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ था। इज़ आरज़ रजुल, एक शख्स आया। फ़क़ाला, उसने कहा कैफ़ा समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी नजवा। ए इब्ने उमर, कैसे आपने सुना, आपने क्या बात सुनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कि सरगोशी के बारे में। जो सरगोशी अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन अपने एक बंदे से करेंगे, तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो क्या सुना, ज़रा मुझे भी बताएं। कैफ़ा समीअतु, तो आगे फरमाया फ़क़ाला, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आगे बयान फरमा रहे हैं। फ़क़ाला समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप फरमाते थे इन्नल्लाह युदनिल मुमिनु फ़यज़अु अलैहि कनफ़हु, बेशक अल्लाह ताला एक मोमिन बंदे को क़यामत वाले दिन अपने पास बुलाएंगे। फ़यज़अु अलैहि, और उस पर रखेंगे कनफ़हु, हाथ या अपनी चादर। वयस्तुरुहु, और छुपा लेंगे उसको अपनी इज़्ज़त की चादर के अंदर, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के अंदर उसको ढांप लेंगे। फ़यक़ूलु, और अल्लाह फरमाएंगे अतारिफ़ु ज़म्बा कज़ा, क्या तू पहचानता है, जानता है ये जो तूने गुनाह किया है। कज़ा अतारिफ़ु, जानता है ये तूने फ़लाँ फ़लाँ गुनाह किया था। फ़यक़ूलु, तो वो आदमी कहेगा नाम आई रब्बा, वो कहेगा जी हाँ मेरे अल्लाह, मैंने ये गुनाह किए हैं। ये सरगोशियाँ हो रही होंगी अल्लाह के दरमियान और उस बंदे के दरमियान। तो हत्ता इज़ा कर्ररहु बिज़ुनूबिही, जब वो बंदा यहाँ तक कि इकरार कर लेगा अपने गुनाहों का, जब अल्लाह के साथ उसकी बातें होंगी तो वो अपने गुनाहों का इकरार कर लेगा, तो जब वो देखेगा फ़ी नफ्सी ही, अपने नफ्स में, यानी कि अब तो मैं अन्नहु हलाका, अब मैं हलाक हो गया, यानी जब वो अल्लाह के सामने अल्लाह उसको उसके गुनाह गिनवाएंगे पर्दे के अंदर, तो अब वो समझेगा अब मैं नहीं बच सकता। तो आगे अल्लाह फरमाएंगे क़ाल सत्रुहा अलैका फ़िद दुनिया, अल्लाह फरमाएंगे ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तेरे ऐबों पर पर्दा डाला था। व अना अग़फ़िरुहा लकल यौम, आज मैं तुमको बख्शता हूँ, आज के दिन तुझे माफ़ करता हूँ, पर्दा डालता हूँ। फ़युअता किताबा हसनादी, दिया जाएगा फिर उसको उसकी नेकियों का जो किताबचा होगा, नामा अमाल होगा, और उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा। अम्मल काफिरु, बस काफर, वल मुनाफिकुन, और मुनाफिकीन जो हैं, फ़यक़ूलुल अशहादु, कहेंगे गवाही देंगे, हाउला इल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, उनके ऊपर लोग कि तुमने तो अपने रब के ऊपर झूठ बोला था, अल्लाह की बात को नहीं माना था, तो वो नहीं बचेंगे। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, ख़बरदार आज फिर जान लो कि लानत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ालिमों के ऊपर। तो नाज़रीन, ये आपके सामने मैंने बड़ी ज़बरदस्त ये हदीस बयान फरमाई है। कैसा खुश नसीब इंसान वो होगा
جس کو اللہ اپنے پاس بلائیں گے، اپنے پاس بلا کے اس سے کان میں سرگوشی کریں گے، اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے، اور پھر اس کو پردے کے اندر ہی اللہ رب العالمین جو ہے اس کو بخش دیں گے۔ یہ آپ کے سامنے اردو کا ترجمہ بھی آ گیا ہے۔ جو اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا، انہوں نے کہا میں نے یہ سنا ہے آپ نے فرماتے تھے کہ اللہ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا، اپنا پردہ عزت اس پر ڈال دے گا اور چھپا لے گا اور پوچھے گا تجھ کو فلانا گناہ معلوم ہے؟ وہ کہے گا خداوند بے شک معلوم ہے۔ جب سب گناہوں کا اسے اقرار کرا لے گا تو مومن یہ سمجھے گا اب تباہ ہو چکا۔ اس وقت فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپا رکھے، آج بخش دیتا ہوں۔ پھر نیکیوں کا کتابچہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لیکن کافر اور منافق ان پر تو کھلم کھلا فرشتے اور آدمی جن یوں گواہ بنیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک پر جھوٹ باندھا۔ سن رکھو ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ تو میرے ناظرین، آپ نے حدیث پاک سن لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا وہ جس کے عیبوں پہ اللہ پردہ ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک شخص کو معاف کرنا تمام کائنات کو، تمام مخلوق کو معاف کرنا برابر ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اے اللہ قیامت والے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا، اور دنیا میں بھی اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہماری بخشش فرمانا، تمام امت مسلمہ کی بخشش فرمانا۔ تو میرے ناظرین، ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا اور مسلمانوں تک پہنچا دینا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالی اپنی رحمت فرمائے۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔